सो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 47. मन एंड मोहन आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the in capital proportion. From the following trial balance the adjustment prepare final accounts of the firm. अब हमें कैपिटल दी हुई है दोनों की 1,50,000. सो कैपिटल प्रोपोर्शन इज 2:1. सो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट से. जब भी फाइनल अकाउंट का सम हमें करना होगा तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड की एंट्री करेंगे. पर अगर साथ में दिए होंगे तो 1 बाय 1 करेंगे सॉल्व. सो स्टार्ट करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक is rupees 1,10,000 having market value 20% more than its book value. So क्लोजिंग स्टॉक का जो रूल है वो है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सो क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 और उसकी सेकेंड एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. नेक्स्ट इज पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल. सो कैपिटल लिख लेते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल इज 1,50,000. So 1,50,000. राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना बोला है 6%. तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 6% होगा 6,000 और इसका होगा 3,000. दूसरी एंट्री होगी पीएनएल में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर का नाम आएगा जिसमें मन एंड मोहन. मन की अमाउंट होगी 6,000, मोहन की होगी 3,000. टोटल अमाउंट आएगा 9,000. थर्ड एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स. मन इज 900 एंड मोहन इज 600. So interest on drawing Man and Mohan. Okay, amount is 900 and 600. 900 and 600. 1,500. उसकी दूसरी एंट्री होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स 900 600. प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स माइनस BDR एडजस्टमेंट. डेटर्स की वैल्यू है 90,000. सो 90,000 माइनस 5% होगा 4,500. राइट. सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. हम बनाएंगे BD BD BDR BDR प्लस प्लस माइनस TAT. अब हमने ढूंढा है BDR एडजस्टमेंट का जिसकी वैल्यू थी 4,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट एट नेक्स्ट एंट्री इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. रेंट इज 300 एंड सैलरी इज 950. सो बैलेंस शीट में हम एंट्री करेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होगी. फर्स्ट था रेंट, दूसरा था सैलरी इज 950 and rent is 300.
टोटल आएगा 1250। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। अब यहाँ पे एक बार आउटस्टैंडिंग की दूसरी एंट्री कर लेते हैं। सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग इज 300। दूसरा था सॉरी सैलरी 950 थी, 950। दूसरा था रेंट 300। रेंट 300। उसके आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर। सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें मशीनरी की वैल्यू भी दी है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वो दोनों वैल्यू दी है। अगर एडजस्टमेंट में और ट्रायल बैलेंस में दोनों में डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हो तो जो भी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, उसको हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड करेंगे एंड देन जो एडजस्टमेंट का रेट है उससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो मशीनरी की वैल्यू है 36,500 प्लस डेप्री ऑफ ट्रायल बैलेंस 3500, टोटल होगा 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट 10% जो कि होगा 4,000 और वैल्यू आएगी 36,000। सेकेंड एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4,000, right? Next is on furniture. Furniture is 12,000. So furniture is 12,000 minus depre at 5%, 600. Amount will be 11,400. Second entry आएगी P&L में डेबिट साइड, डेप्री ऑन फर्नीचर 600। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। सो सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सो कैपिटल की एंट्री कर ली है हमने, ड्राइंग्स लिख लेते हैं। 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज 20,000 and 40,000, 20,000 and 14,000। देन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अब बच्चों सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स का मतलब होता है डेटर्स। सो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की क्रेडिट अमाउंट होगी 60,000। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। सो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हमें सेल्स रिटर्न दिया है 2,000 एंड परचेज रिटर्न दिया है 3,000। उसके बाद है बिल्स, तो यहाँ पे एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल है हमारा 15,000 एंड बिल्स पेएबल इज 20,800। उसके बाद कैश एंड बैंक,
सो कैश हमारा डेबिट बैलेंस होगा विच इज 1000 एंड बैंक हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, सो हम लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट 14,000. नेक्स्ट इज बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व. सो बीडी हमारा है 400 एंड बीडीआर दिया है 1300. नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल्स. परचेज इज 1,40,000. Sales is 260,500. Next is wages and outstanding wages. So wages हमारा expense है. Wages account 35,000. Outstanding wages is liability. हम लिखेंगे outstanding wages is 2,000. नेक्स्ट इज मशीनरी आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया. ओपनिंग स्टॉक इज 46,100. ओपनिंग स्टॉक 46,100. प्रीपेड इंश्योरेंस इज असेट. प्रीपेड इंश्योरेंस 200. Salary is 23,000. 23,000 टोटल अमाउंट आएगा 23,950. Then insurance premium is 2,000. Insurance premium is 2,000. Rent and taxes 12,000. फुल अमाउंट आएगा 12,300. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,900. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,900. देन गुडविल इज असेट. गुडविल अमाउंट इज 72,000. नेक्स्ट इज लीज होल्ड बिल्डिंग. सो लीज होल्ड बिल्डिंग भी हमारी असेट होगी. लीज होल्ड बिल्डिंग अमाउंट इज 14,000. सो 1/10/2021 से ले 5 साल के लिए ली है. 31/3/2014. तो अभी हमारा बचेगा लीज होल्ड बिल्डिंग. कैलकुलेट हम करेंगे. सो 4,000 रिटर्न ऑफ होगा माइनस रिटर्न ऑफ 4,000. रिमेनिंग रहेगा 10,000. सेकेंड एंट्री इज इन P&L account. Return of leasehold building 4,000. Next is 8% हर्ष लोन लाइबिलिटी होगी. So 8% हर्ष लोन 30,000. अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी दिया है हर्ष की लोन का और उसके साथ डेट भी दी है. डेट दी है 1 नवंबर 30,000 के हिसाब से. अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12. सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन हर्ष लोन आएगा 1
1000. So outstanding interest on Harsh loan इज 1000. इसकी सेकेंड एंट्री होगी पीएनएल में डेबिट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन हर्ष लोन 1000. यहाँ पे हमारी सारी एंट्री कंप्लीट होती है. अब हम ट्रायल बैलेंस सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट निकालेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री क्लोज करेंगे. ये आएगा 258. परचेज आएगी हमारी 137. टोटल करेंगे सो आएगा 3,68,000. यहाँ पे भी आएगा सॉरी 500 3,68,500. अब हम ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड वेजेस का माइनस करेंगे. सो अमाउंट आएगी 1,50,400. बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,400. अगेन टोटल आएगा 150,400. 150,400. अगेन हम माइनस करेंगे. कैलकुलेट करेंगे तो 96,050. दिस इज गोइंग टू बी आवर नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में. अगेन बाय नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट आया हमारा 96,050. 96,050. टोटल करेंगे हम 97,550. 97,550, जिसमें से 9,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि आएगा 88,550. डिविजिबल प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा मन और मोहन के बीच में. अमाउंट 2:1 के हिसाब से आएगी 59,033 एंड 29,517. ये अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट. अगेन प्रॉफिट आया हमारा 59,033 एंड 29,517. अगेन टोटल करेंगे 165,33 एंड 82,517. 165,33 82,517, जिसमें से हम बैलेंस निकालेंगे.
सो आएगा 144 133 एंड सेकेंड आएगा 67917 जो हम ट्रांसफर, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल ऑफ मन एंड मोहन कैपिटल आई है 144 133 एंड सेकेंड आई है 67917 और इसी तरीके से जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 341 100 और यहीं पे आपका सम होता है ख़त्म। सो इस तरीके से आप अगर सम सॉल्व करोगे, जिसमें सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना रहेगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि सम में कहाँ कहाँ हिडन एडजस्टमेंट अवेलेबल है। देन आप सबसे पहले करोगे एडजस्टमेंट सॉल्व। एडजस्टमेंट की आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगी, दोनों एंट्री करने के बाद ही आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाना है। जैसे ही आप सारे एडजस्टमेंट कर लेते हो उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस पे आना है और धीरे धीरे एक एक करके सारी एंट्री करनी है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंस कैरिड डाउन करना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, टोटल करना है। डेफिनेटली एंट्रीज टैली होगी ही होगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 हम करेंगे पार्ट 2 फाइनल अकाउंट से, और पार्ट 2 फाइनल अकाउंट्स में हमें एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि P&L स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का। वो फॉर्मेट मैंने आपके लिए रेडी किया है, उसे एज इट इज आपको याद रखना है और जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल की जाएगी क्वेश्चन में उसको हम धीरे धीरे पुट करते जाएंगे, राइट, उसकी एंट्री करते जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में एंट्री क्या है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 720, सो वो आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 720। नेक्स्ट इज ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, जो क्या आएंगे अदर एक्सपेंस में, सो आएंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। अमाउंट इज 72,000। नेक्स्ट इज परचेजेस, परचेज की अमाउंट है 1278। नेक्स्ट इज 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, 10% डिबेंचर्स, अमाउंट इज 3,60,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमारा P&L स्टेटमेंट में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स अमाउंट इज 2880। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आएगा हमारा इंटेंजिबल असेट में, सॉफ्टवेयर अमाउंट इज 3,60,000।
उसके बाद बोनस, बोनस की अमाउंट है 72,000, वो भी आएगा हमारे एक्सपेंसेस में। वेर इज बोनस 72,000। उसके बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट, वो भी होगा हमारा एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट इज 36,000। उसके बाद है सैलरी, अगेन सैलरी है 9 लाख। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड आएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में 14,400। अमाउंट इज 14,400। उसके आगे है ओके, उसके आगे है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा हमारा टेंजिबल असेट में। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 684। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हमें मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, विच इज चेंज इन स्टॉक माइनस 18,000 आएगा। राइट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि हमारी अदर इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट इज 46,800। उसके बाद है डेटर्स, जो कि करंट असेट में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स अमाउंट इज 540। एंड लास्ट है क्रेडिटर्स, जो कि करंट लायबिलिटी में आएगा। अमाउंट इज 28,800। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आएगा करंट असेट में, इन्वेंटरीज में 126। उसके अलावा हमें बोला है मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% पर ईयर। ओके, सो अब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने लिख ली है। उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन बचती है तो हम उन्हें टिक कर लेंगे। सरप्लस तो ऐड होगा।
सो रेवेन्यू होता है हमारा कैलकुलेटर 2880 प्लस 46,800 29,26,800 29,26,800 ये हमारा रेवेन्यू आया, जिसमें से हम माइनस करेंगे वैल्यूज 2340 586,800 जो क्या आया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 586,800, जिसमें से आधा हम टैक्स देंगे, सो आएगा 293,400 एंड हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम अमाउंट आएगा विच इज 293,400, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which is 293,400 और उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 293,400, यहाँ पे हम टोटल करेंगे 1710 और इसका टोटल करेंगे वो भी आएगा 1710 सो आपको भी स्टूडेंट्स अच्छे से ये फॉर्मेट फॉलो करना रहेगा और इजीली ये क्वेश्चन आपका अराउंड 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लोगे, इसका फॉर्मेट रेडी कर लोगे। तो इसी के साथ आपका पेपर नंबर 1 गाला का खत्म होता है। थैंक यू सो मच।